कर रहा था गमे जहां का हिसाब, कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। फैज अहमद फैज का ये शेर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हम बात कर रहे हैं, जो उमर अब्दुल्ला ने फैसला लिया है, जो उमर अब्दुल्ला की सरकार ने फैसला लिया है, ये फैसला उन्हें याद रखने का, ये फैसला उन 26 कीमती जानों को जिन्हें जाया होना पड़ा है, लेकिन ये अज़्म कि हम आपको भूलेंगे नहीं, ये इरादा, ये मुसम्मम इरादा कि हम आपको नहीं भूलेंगे। आपकी जानें गई जरूर हैं, लेकिन इस कुर्बानी को हम याद रखेंगे और हम याद रखेंगे उन हालात को भी। हम आपको भूलने नहीं देंगे और न सिर्फ दुनिया को भी भूलने देंगे, बल्कि एहसास कराएंगे कि हमारे लिए आप कितने अहम हैं। और ये एक बहुत बड़ा ऐलान है, ये किसी ऐलान जंग से कम नहीं है उन ताकतों के खिलाफ जो नापाक जहनों में इरादा रखते हैं, जो आतंकी है, जो दहशतगर्द हैं, जो हमारे सफ़ों में मुनाफरत पैदा करना चाहते हैं, नफरत पैदा करना चाहते हैं, हमारे बीच एक जो है बंटवारा करना चाहते हैं, जो हमें ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम आपस में एकजुट ना हो पाए। लेकिन इस इरादे को जाहिर करके कि जो 26 जानें 22 अप्रैल को ज़ाया हो गई थी, हम उन 26 जानों की याद में एक मेमोरियल बनाएंगे, एक यादगार कायम करेंगे। हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे, हम उन्हें भूलेंगे नहीं। जी हाँ, आज इसी पर हम खास तौर से चर्चा करेंगे JKLH प्राइम टाइम में। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद विसाल। और अब आपको हम ये बता दें कि आज जो ये मौजू है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, इस पर ख़ास तौर से एक अहम बात ये है कि हमारे साथ जो ख़ास मेहमान होंगे उनसे हम इस बात को चर्चा करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस ऐलान का मतलब क्या समझा जाए। और इस ऐलान से, अगर उमर अब्दुल्ला ये ऐलान कर रहे हैं कि हम पहलगाम के बैसरन घाटी में, वादी बैसरन में जो 26 जानें ज़ाया हुई थी, हम उनकी याद में एक मेमोरियल बनाएंगे, तो इसका मतलब क्या है? ये क्या मतलब जो है एक तरह से कितनी बड़ी ये चोट है उस सोच को, उस आतंकी सोच को, दहशतगर्दाना सोच को जिसने यहाँ पर हमले किए थे। और दूसरी एक अहम बात ये भी है कि हम चाहते हैं कि पहले हम उनका पूरा बयान, यानी उमर अब्दुल्ला ने जो पहलगाम में ये काबीना की मीटिंग की थी उन्होंने, तो उनका पूरा बयान हम आपको सुनाए कि पहलगाम में ये मीटिंग करने के पीछे मकसद क्या था, क्यों काबीना की मीटिंग पहलगाम में, पहली बार पहलगाम में मीटिंग हुई है, पहलगाम में उन्होंने बैठक की, फिर आज उन्होंने गुलमर्ग में बैठक की, मीटिंग की। तो हम पहले आपको सुनाना चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने क्या पूरी बात कही है। कि हम पहलगाम में, बैसरन में एक मेमोरियल कायम करेंगे उन 26 लोगों के लिए, एक यादगार के तौर पे, ताकि वैसे हम लोग तो कभी भूलेंगे नहीं, लेकिन इंसानी फितरत है, याददाश्त जो है वो बदल जाती है। तो आज जो कैबिनेट मीटिंग मैंने पहलगाम में बुलाई थी कुछ घंटे पहले, उस कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि PWD डिपार्टमेंट को ऑथराइज किया हुआ है कि फौरी तौर वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है इस मेमोरियल के लिए दें। हम अब इसके लिए कुछ लोगों से अब सजेशंस मांगेंगे कि किस तरह का होना चाहिए, ताकि एक शानदार लेकिन बड़ा टेस्टफुल एक वहाँ मेमोरियल उन 26 लोगों के लिए बने, एक हमेशा के लिए यादगार के तौर पे। वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो आपने सुना उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है। अब हम आपको बता दें कि इस खास मौजू पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ रतन लाल गुप्ता होंगे, जो जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। हमारे साथ रजनी सेठी भी हैं, जो स्पोक्स पर्सन है BJP की, और एडवोकेट आदित्य गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बल्कि जुड़ने वाले हैं PDP से। और मुश्ताक अली जो एक्टर हैं और फिल्म मेकर हैं, ये भी हमारे साथ बहुत जल्द शामिल हो जाएंगे। मैं सबसे पहले आना चाहता हूँ रजनी सेठी साहब आपके पास। मैं चूँकि आप गालिबन हमें सुन पा रही हैं, तो मेरा सवाल पहले आपसे ये होगा कि
उमर काबीना का ये फैसला है, उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है, जम्मू कश्मीर में जो सरकार है, उस सरकार का ये फैसला है। इस सरकार के फैसले को कि हम 26 अप्रैल को जिन जो कीमती जानें हमारी ज़ाया हो गई, जो आतंकियों की गोलियों का निशाना बन गए, हम उनकी याद में एक मेमोरियल बनाएंगे, ये ऐलान आप किस तरह से देखती हैं? देखिए 22 अप्रैल को जो वारदात हुई, कहीं ना कहीं पहलगाम में एक जम्मू कश्मीर के ऊपर धब्बा लग गया। पूरे देश में एक मैसेज चला गया कि यहाँ पर टूरिस्टों को भी बख्शा नहीं जाता। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश है कि यहाँ पर जो भी हुआ है, शहीद हुए हैं, उनकी याद में मेमोरियल बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है मुख्यमंत्री जी का। ऐसा कदम लगातार उठाते रहने चाहिए, जो राष्ट्र हित की बात करें। जो हमारे हिंदुस्तान में अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो जी। आतंकवादियों द्वारा हो रहा है या किसी सरकार के द्वारा हो रहा है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि अगर जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने स्टेप उठाया है, एक अच्छा कदम है, एक मैसेज है पूरे देश के लिए कि यहाँ की सरकार, चाहे एनसी की है चाहे कोई भी है, वो राष्ट्र हित के साथ समझौते नहीं करेगी। जो राष्ट्र विरोधी ताकतें होंगी उनको जवाब दिया जाएगा। और जो लोग शहीद हुए हैं उनकी याद में उन्होंने मेमोरियल बनाने की जो एक कोशिश की है, जी। अभी कब बनता है कब नहीं बनता, मगर ऐलान कर दिया है उन्होंने। मुझे लगता है कि एक सराहनीय कदम है। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले जो है इस तरह की बातें बहुत कम कही या सुनी गई। हम उसे एक जो है एक डेटा के तौर पर जरूर याद रख लेते हैं कि फलां तारीख में आतंकी हमला हुआ तो ऐसा हुआ, फलां तारीख में आतंकी हमला हुआ तो ऐसा हुआ। और इस बार चूंकि ये जो आतंकियों ने निशाना बनाया था वो कॉमन सिविलियंस को बनाया था, जो टूरिस्ट थे उनको निशाना बनाया था। उनमें भी जो है ख़ास तरीके से उन्होंने इस अपनी बहुत ही नृशंस और बेरहम कार्रवाई को अंजाम दिया था। रतनलाल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जम्मू प्रोविंशियल के प्रेसिडेंट है। रतनलाल जी, ये ख्याल कैसे आया उमर अब्दुल्ला के इस फैसले को, उमर सरकार के फैसले को, इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, ये बदकिस्मत दिन 22 अप्रैल जो पहलगाम के अंदर हुआ और हमारे 26 टूरिस्टों को जिस ढंग से मिलिटेंटों ने मारा गया, उसके बाद उमर अब्दुल्ला सरकार ने फौरी तौर पे, देखिए पहली मर्तबा पूरा जम्मू कश्मीर जो है था, उन्होंने मिलिटेंसी की इस हद तक उनको इकट्ठे होके एक आवाज में कंडेम किया। और ये पूरे हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस वाक़या ने जोड़ के रख दिया। ये चोट जो थी हमारे भाईचारे पे थी, हमारी इंसानियत पे थी, हमारी कश्मीरियत पे थी, हमारे आप जो जम्मू कश्मीर का जहाँ संस्कृति है उस पे थी जी। उसके फौरी बाद उनके साथ हमारे जो एमएलए थे या हमारी पूरी सरकार, जनाब चीफ मिनिस्टर साहब और हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर थी, वहाँ हॉस्पिटल्स में कैसे मरीजों का इलाज किया, जब डेड बॉडीज को कैसे वकेट किया, ये तो चला। लेकिन उसके फौरी बाद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने ऑल पार्टीज मीटिंग जो बुलाई, उस मीटिंग में एक रेजोल्यूशन रखा और उस रेजोल्यूशन में यूनानिमसली, जिसमें तमाम पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी, तमाम लोग आए, उन्होंने ये एकजुट एक मुठ होकर एक आवाज में वो रेजोल्यूशन जो जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने पेश किया वो यूनानिमसली पास किया। और उस रेजोल्यूशन में ये बात उन्होंने कही गई कि हम एक वहाँ पे मेमोरियल बनाएंगे जी, ताकि एक याद रहेगी लोगों को भी, हिंदुस्तान को भी, और जो भी ये जो एक उनका ये विचार था वो तमाम अपोजिशन पार्टी ने, बल्कि बीजेपी वालों ने भी, सभी ने सपोर्ट किया। और ये वहीं से ख्याल निकला। और मैं समझता हूँ, मुबारकबाद पेश करूंगा जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को कि उन्होंने ये बात जो है अपनी कैबिनेट मीटिंग जो इन्होंने पहलगाम के अंदर रखी, ये उसके लिए भी है, क्योंकि आप देखेंगे उस वाक़े के बाद हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 4 दिन वहाँ लड़ाई रही, लेकिन उसके बाद भी आज मिलिटेंसी जो है वो कंटिन्यू है, बंद नहीं हुई है, और ना ही ऑपरेशन जो सिंदूर बंद हुआ। लेकिन आज यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर की जो इकॉनमी है उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा था और तमाम जो टूरिस्ट थे वो यहाँ कतरा रहे थे, घबराए हुए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने कैबिनेट की मीटिंग जो पहलगाम के अंदर की है, इससे एक संदेश दिया है
पूरी दुनिया को और पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि जम्मू कश्मीर में आप आइए। आज भी आपका ये पहलगाम, ये गुलमर्ग, ये कश्मीर वैली जो है जिसे स्वर्ग कहते हैं आप, ये आपका इंतजार कर रहे हैं। और वहां देखिए हमारे चीफ जो है जनाब डॉक्टर उमर अब्दुल्ला फारूक साहब, जी। जनाब फारूक साहब भी वहां गोल्फ खेलने पहलगाम में गए। ये एक इंडिकेशन दी उन्होंने कि भोलेनाथ आपका इंतजार कर रहे हैं, आप कश्मीर में आइए। कश्मीर बिल्कुल शांत है इस वक्त। हम कश्मीर के लोग आंखें बिछाए हुए जितने भी जो हमारे टूरिस्ट हैं वो यहाँ आए, जो भगवान के दर्शन, शिव के दर्शन करने के लिए आएंगे यात्रु, उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। लिहाजा ये जो मीटिंग उन्होंने की है, कैबिनेट मीटिंग एक पहलगाम के अंदर और दूसरी जो मैं गुलमर्ग के अंदर की है, मैं समझता हूँ कि ये डायरेक्ट इंडिकेशन है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात नॉर्मल हैं, खासकर कश्मीर के अंदर। और जो मिलिटेंट जो है उनको भी एक सबक दिया होगा, एक इंडिकेशन दी होगी कि जम्मू कश्मीर वो जम्मू कश्मीर नहीं है। इसमें आज लोगों की पॉपुलर गवर्नमेंट है, जनाब उमर अब्दुल्ला उसके चीफ मिनिस्टर साहब है, और उनको ये उन्होंने जो संदेश दिया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि हमारा भाईचारा उतना ही मजबूत है। आप चाहे जितनी मर्जी बात कर लीजिए, चाहे जितना मर्जी हिंदू मुस्लिम कर लीजिए, लेकिन हमारा भाईचारा जो है सदियों से जम्मू कश्मीर के अंदर है। और ये आपको जो हमारे टूरिस्ट है उनको ये पैगाम दे रहे हैं हम लोग कि आप यहाँ आइए, आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा प्यार जो है हम पहले भी करते आए हैं, आज भी आपको उतना ही प्यार मिलेगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो दो मीटिंगें उन्होंने कैबिनेट की हैं, एक गुलमर्ग के अंदर और एक पहलगाम के अंदर। बिल्कुल रतन साहब, मैं आपके पास फिर आता हूँ। आप पहला राउंड है ये हमारे रिएक्शन लेने का। हमारे साथ मुश्ताक अली जुड़ चुके हैं, जो एक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं। मुश्ताक अली साहब, 22 अप्रैल को जो वाकया पेश आया, बहुत ही दर्दनाक, और बिल्कुल पूरी वादी ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो है इसकी जो है इसका असर लोगों ने महसूस किया, और सब लोग गम से निढाल हो गए, गम से भी, गुस्से से भी। उमर अब्दुल्ला ये फैसला लेते हैं, या उनकी सरकार ये फैसला लेती है कि बैसरन वादी में जो 26 जानें गई हैं, हम उनकी जानों को कीमती समझते थे और हम उनको भूलेंगे नहीं, हम हमेशा उन्हें याद रखेंगे। और इस कोशिश में हम जो है उमर अब्दुल्ला सरकार ने ऐलान किया है कि हम एक मेमोरियल बनाएंगे। आप कैसे देखते हैं इसको, इस फैसले को कैसे देखते हैं? और इसके इस ऐलान से मान के चले कि अब ऐलान हुआ है तो बन ही जाएगा, अब जो है जैसे भी जब तक बने, उन्होंने कहा है कि इसमें हम पूरा उनके एहतराम और उनके सम्मान का ख्याल रखेंगे। तो इस ऐलान को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसे एक मतलब पॉलिटिकल ही ऐलान माना जाए, या फिर इसमें एक इमोशनल करेक्ट आपको नजर, इसमें कश्मीरियत की झलक नजर आ रही है और इसमें आतंकियों को एक बहुत बड़ी चोट नजर आ रही है, क्या है? जी देखिए, जो लोग मारे गए बदकिस्मती से, उनको हम वापस तो नहीं ला सकते हैं, बड़े दुख की बात है, जो गुजर गए, जो बिछड़ गए हमसे, लेकिन उनके एहतराम में एक सिंबॉलिक का हम सॉलिडेरिटी का इजहार कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट करे या हम एक आवाम जो आम कश्मीरी हैं, हमारी हमदर्दी, हमारी सहानुभूति उन सब लोगों के साथ है जो पहलगाम में मारे गए। और एक चीज मैं यहाँ बताऊं, जो टूरिज्म या इकोनॉमी जो है वो सेकेंडरी है हमारे लिए। हमारे लिए भाईचारा, अमन और आपसी मोहब्बत बहुत जरूरी है, और हमें उस चीज को ज्यादा जिंदा रखना है। टूरिज्म और इकोनॉमी तो बाद में आएगी, लेकिन जो हमारा एक थोड़ा सा धचका लगा है जो इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को, हम उसको पूरा करने की हर एक कश्मीरी कोशिश कर रहा है। मैं भी उसमें एक हूँ और बाकी लोग भी हैं, और हुकूमत तो साथ में है ही। तो हमसे जो बन पाएगा, हम अभी, मैं यकीन मानिए, मैं रास्ते में चलता हूँ तो कोई गाड़ी भी देखता हूँ जो एयरपोर्ट से आती है टूरिस्टों को लेके, मैं रुक के उनको झुक के सलाम करता हूँ। इकोनॉमी नहीं, टूरिज्म नहीं, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, लेकिन हमें इंसानियत को जिंदा रखना है, मोहब्बत को, अमन को जिंदा रखना है। जी, और जो ये मेमोरियल बनाने की बात हुई है बैसरन में या पहलगाम में, वो एक सिंबॉलिक है, हमारी तरफ से एक सिंबल है कि वी रिमेंबर देम एंड वी मिस देम, दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। बिल्कुल। हमारे साथ चूंकि मैं फर्स्ट रिएक्शन ले रहा हूं बाकी अपने मेहमानों से, एडवोकेट आदित्य गुप्ता जुड़ चुके हैं, तर्जुमान है पीडीपी के। आदित्य, आपका बहुत इस्तकबाल है। चर्चा अब ये कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी, ये एक बहुत सख्त पैगाम है आतंकियों को, ऐसी सोच को, ऐसे दहशतगर्दाना सोच वाले लोगों को, और ऐसी सोच को जो चाहते थे कहीं ना कहीं कि मुनाफरत फैले, डिवीजन हो। लेकिन उमर अब्दुल्ला की सरकार ने फैसला लिया है कि हम एक मेमोरियल बनाएंगे। क्या इस सोच के पीछे जो भी
काविश रही होगी या जो सोच रही होगी, आप इस ऐलान को कैसे देखते हैं? कितना ये सॉलिडेरिटी के करीब है और कितना ये कश्मीरियत को की अक्कासी करता है? सबसे पहले आपको वासल नमस्कार और मेरे फेलो पैनलिस्ट सबको नमस्कार। जी जी। देखिए ऐसा है कि मेमोरियल बनाना बायसरन में उन लोग 26 शहीदों के लिए बहुत बढ़िया चीज है। एक किस्म की हमारी तरफ से, रियासत की तरफ से इट्स श्रद्धांजलि कह लीजिए आप उन्हें। जी। लेकिन उन फैमिलीज को क्लोजर भी चाहिए। हम मूड क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते यहाँ पे। यहाँ पर एक मेन मुद्दा ये है कि वो क्या, कहाँ हैं वो 6 लोग जिन्होंने 26 लोगों को मारा। कैसे हुआ ये सब कुछ? हमारी एक अपनी अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए। देखिए आपने टूरिस्ट वापस लाना है फासिल। ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट इसलिए रुक रहा है कि खूबसूरती कश्मीर की कम हो गई है या कि वहां की मेहमान नवाजी में कोई कमी हो गई है या उसका यहाँ वहां का लोकल रेजिडेंट वहां पे वेलकमिंग नहीं रहा। ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम इस कि पूरा हिंदुस्तान में लोग डर गए हैं कश्मीर आने से। उस कॉन्फिडेंस को वापस लाने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट पे और उनके ऊपर है जो लोग इसकी सिक्योरिटी मैनेज करते हैं, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर हो या होम मिनिस्ट्री हो। फैक्ट ये है कि 1 महीने के ऊपर हो गया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एटलीस्ट इतना अकाउंटेबिलिटी लोकल लेवल जब मैं कहता हूँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल जम्मू कश्मीर की, जिसकी सरबरस्ती लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं, एटलीस्ट वहां से आपको कुछ ना कुछ मेजर्स लेने चाहिए थे, ताकि क्योंकि अगर वही सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है तो लोगों को कैसे महसूस होगा कि दे आर सेफ, बिकॉज सेफ्टी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो कश्मीरी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल लीनेज, वो हर एक आदमी एक साथ है। हम जम्मू कश्मीर का हर एक आदमी जुड़ के खड़ा हुआ है कि हम चाहते हैं कि लोग जम्मू कश्मीर में आए। हमें पता था कि पाकिस्तान, हमें पता चला है, हमें साफ है कि पाकिस्तान ने कोशिश की है हमारे टूरिज्म को हिट करने का, हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को इन अ वे हिट करने की, जिससे हमने फाइट किया है। लेकिन आगे ऐसा इंसिडेंट ना हो, और ये इंसिडेंट क्यों हुआ है उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट हो, ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक्चुअली अ पॉजिटिव एफर्ट हैज बीन मेड पोस्ट 22 ऑफ अप्रैल। मिशन सिंदूर अपनी जगह है, लेकिन लोकल अकाउंटेबिलिटी एंड लोकल असेसमेंट की कहां पर फॉल्ट हुआ है वो चीज डिटरमिन करना और उसको ठीक करना पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल। देखिए अभी मुश्ताक अली साहब कह रहे थे कि जो टूरिज्म है और उससे जुड़ी जो इकोनॉमी है वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। मैं जो यहाँ तो समझ रहा हूँ कि अभी जो आपने जिस तरफ इशारा दिलाया है वो भी बहुत अहम है, बिल्कुल उससे इनकार नहीं है। लेकिन इन सब से हट के फैसला ये लिया जाना, यानी वो तमाम चीज़ें अगर हो भी और ये चीज़ें ना हो, जो अभी उमर अब्दुल्ला सरकार ने, जो हुकूमत ने जो ऐलान किया, ये मेमोरियल बनाए जाने के पीछे की जो सोच है, उसमें जो मुल्क के आम शहरी थे, किसी अलग अलग राज्य के आए हुए थे, एक नेपाल का भी शहरी था, उसमें आदिल शाह का भी नाम आएगा। तो ये जो सोच है, मैं उससे इनकार बिल्कुल नहीं कर रहा हूं जो आपने कहा है, लेकिन मैं रजनी सेठी साहबा के पास ये सवाल लेकर जाना चाहता हूं कि रजनी सेठी साहबा, क्या ये जो बातें अभी सामने आ रही हैं, एक तरफ बात आ रही है कि भाई चूंकि टूरिज्म का फ्लो कम हो गया, क्या इसलिए ऐसा है? बिल्कुल नहीं। अभी मुजफ्फर साहब कह रहे थे कि टूरिज्म हमारे लिए सेकेंडरी है, लेकिन जो पॉइंट अभी एडवोकेट आदित्य गुप्ता उठा रहे हैं, वैसे थे तर्जुमान PDP, क्या आपको लगता है कि वो यहां पर उचित है? देखिए, सबसे पहले तो मुश्ताक अली जी ने जो बात रखी, मुझे लगता है कि वो बात बिल्कुल सही की उन्होंने, कि हमें इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए बात करनी चाहिए। मगर एनसी के प्रवक्ता ने जो बोला कि उन्होंने जो फोकस किया, जो मुझे दिख रहा है, उन्होंने टूरिज्म को फोकस किया। इस समय हमें टूरिज्म की बात ना करके मानवता की बात करते हुए इंसानियत की बात करनी चाहिए कि यहाँ पर विश्वास बने, ताकि यहाँ के टूरिज्म तभी होगा जब यहाँ पर विश्वास बहाली होगी। सिर्फ एनसी के प्रोपेगेंडा से या मेमोरियल बना देने से मुझे नहीं लगता कि लोग विश्वास कर पाएंगे। पहले आपको कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। क्या मेमोरियल के बनने से टूरिस्ट आ जाएगा? आपके होटलियर्स बोल रहे हैं, आपके टैक्सी ओनर्स बोल रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल 0 बुकिंग है, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि टूरिज्म नहीं है। तो ये समझने की जरूरत है कि सबसे पहले आपको विश्वास बहाली बनानी पड़ेगी, इंसान को इंसान से प्यार जी। क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो हैपनिंग हुई है, ये हिंदू धर्म के ऊपर हुई है, और मैक्सिमम यहाँ टूरिस्ट जो था वो बाहर का हिंदू ही आता था। कश्मीर को एक स्विट्जरलैंड की तरह देखने का जो नजरिया था, वो हमारे बाहर के मुल्कों के इंटरनेशनल लेवल पर भी और हमारे इंडिया लेवल पर भी जो टूरिस्ट था वो आ रहा था जी। मगर कहीं ना कहीं जो ये गलती हुई है, इसकी भरपाई हम सबको करनी पड़ेगी। चाहे वो जम्मू की जनता है, यहाँ पर भी बिजनेस डाउन हो चुका है, और कश्मीर की बात करो तो वहां टूरिज्म खत्म हो चुका है, क्योंकि मैक्सिमम टूरिस्ट कश्मीर जाता था, और उसके कारण यहाँ पे भी जो आते थे वो भी यहाँ पर बिजनेस नहीं हो पा रहा।
इस समय एमसी के प्रवक्ता को भी मुझे लगता है सोच समझकर बात करनी चाहिए कि टूरिज्म को देखकर हम लोगों ने ये डिसीजन लिया, जबकि टूरिज्म को देखकर नहीं लेना चाहिए। इस समय टूरिस्टों को विश्वास बहाली के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए। रही बात पीडीपी के प्रवक्ता की, मुझे लगता है कि इस समय इनको ये पॉलिटिकल इशू ना उठाकर, देखिए केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, ऑपरेशन सिंदूर, उसका नतीजा आप लोगों ने देखा कि उनके घर में जाकर हम लोगों ने मारा, 9 टेररिस्ट के जो कैंप थे उनको हम लोगों ने खत्म करने का काम किया। मोदी जी ने क्लियर मैसेज दिया, टेरर टॉक एंड ट्रेड इकट्ठे नहीं होगा, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। हम लोग जो स्टेप्स उठा सकते हैं वो उठा रहे हैं, होम मिनिस्ट्री जो उठाना चाहती है वो उठा रही है। मुझे लगता है कि आज तक आतंकवाद के खिलाफ ऐसा कोई कदम किसी भी सरकार ने नहीं उठाया इससे पहले जो मोदी सरकार ने उठाया है। उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि पीडीपी जो काम करती है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टंट करती है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ठीक है रतन लाल जी, दो तरफ आपको भी जवाब दिया गया है, आपके कथन पर सवाल उठाया गया है, और आदित्य गुप्ता आपके कथन पर भी सवाल उठाया गया है। मैं रतन लाल जी आपके पास आता हूं, आपको कुछ कहना है जी? हाँ जी हाँ, पहले तो बड़ी अफसोस की बात यह है कि ये जो बीजेपी की प्रवक्ता बोल रही हैं, शायद उनको पता नहीं, अगर जो पीडीपी के प्रवक्ता ने बोला है यहाँ पे, जो उंगली उसने उठाई है, किस पे उठाई है? लॉ एंड ऑर्डर किसके सुपुर्द है? कौन है इसका जिम्मेदार कि भाई ये वाक़या जो हुआ है? तो हम तो इस बात को छोड़ के तमाम जम्मू कश्मीर की अपोजिशन पार्टी एकजुट एकमुठ होकर मोदी जी के पीछे खड़े हो गए थे, लेकिन उन्होंने ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम पॉलिटिकलाइज किया जाए। ये इनकी गलत फहमी है, इनको नहीं करना चाहिए। इस वक्त मुल्क इस वक्त दुश्मन से लड़ रहा है और ये पॉलिटिकल की पार्टी कर रहे हैं, इनके लिए ये अच्छा नहीं है। हमने बड़ी सिंपल बात की है, हम तो खुद कह रहे हैं कि मुल्क लड़ रहा है, मेमोरियल बनाना चाहते हैं। ये मेमोरियल जो होगा, आप सुनिए पहले, बात सुनिए पहले, आप किससे बात कर रहे हैं, बात सुनिए। हम सिंपल बात कर रहे हैं कि हम मेमोरियल बना रहे हैं, हम उनकी याद में जो 26 लोग जहाँ पे मारे गए उसकी उनकी याद में हम बनाना चाहते हैं। ये आपसी भाईचारे का एक मेमोरियल होगा, एक यादगार होगी। ये लोग जो जिन्होंने ये कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम आपसी भाईचारे को, हिंदू और मुसलमान की तोड़े, हम इस मुल्क को तोड़े, हम उसका जवाब देने के लिए ये मेमोरियल बना रहे हैं। हम मेमोरियल बना रहे हैं उनकी याद के लिए, उन दुश्मनों की याद के लिए, उन मिलिटेंटों की ये इसके सोचने के लिए कि साहब आप जिस नीयत से यहाँ आए थे, जो ये वाक़या किया आपने, जो मुल्क के अंदर आप लगाना चाहते थे आग, वो नहीं लगी। यहाँ के लोगों एक मुठ हो गए, जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपसी भाईचारे का सबूत दिया और हम एक हो गए। हम ये नहीं चाहते कि साहब ये जो हमारा टूरिज्म है, टूरिज्म में तो है ही है, विश्वास कौन दिलाएगा उनको? ये मैं मुबारकबाद फिर पेश करता हूँ अपने चीफ मिनिस्टर साहब को कि जिन्होंने गुलमर्ग के अंदर और पहलगाम के अंदर कैबिनेट मीटिंग लाई। किस लिए लाए यहाँ पे? कैसे उन्होंने यहाँ पे गलियों और कूचों में जाके लोगों के साथ मिले? वो विश्वास, जो लोग हैं हिंदुस्तान के लोग हैं, जो बाकी यहाँ के लोग हैं, एक विश्वास पैदा करने के लिए कि यहाँ पे डर खौफ को छोड़िए, अब डर खौफ खत्म हो गया है। ठीक है रतन साहब, अभी प्रिया कुछ सवाल है उनके जहन में, मैं आपके पास आता हूं। अच्छा जी बोले प्रिया सेठी, आप दिल्ली से कुछ बोलते, क्या कहना चाह रही हैं? इनको नहीं चलने चाहिए। अच्छा रजनी सेठी साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी आवाज आ रही है रजनी जी बोलिए। जी मैं इनको कह रही हूँ, ये कह रहे हैं हम मेमोरियल जो बना रहे हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मैसेज देने के लिए बना रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर मेमोरियल खड़ा कर रहे हैं। हमें उनको जवाब देने की जरूरत क्या है? हमें टेररिस्टों को बताने की जरूरत क्या है? आप ये बताइए कि हम अपने जो यहाँ शहीद हुए हैं उनकी फैमिली को एक मैसेज दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर उनके साथ खड़ा है, हमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। देखिए रतन लाल जी अपनी बातों से मुकर रहे हैं, इन्होंने अभी बात की कि हम जवाब देना चाहते हैं पाकिस्तान को, हम जवाब देना चाहते हैं टेररिस्टों को, जो टेररिस्ट हमारे यहाँ के हमारी इकोनॉमी जो है, हमें हमारी सरकार का काम बनता है कि हमें पूरे देश में एक मैसेज देना है कि हम लोगों के साथ है, जो यहाँ पर शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों के साथ है, ताकि एक निशानी यहाँ पर खड़ी हो सके। जो लोग यहाँ पर विजिट करने आए उनको पता लगे कि पहलगाम में पाकिस्तान के जो मंसूबे थे, कहीं ना कहीं जो हम लोगों को मारने का काम हम लोगों ने किया। रजनी सेठी साहब, मुझे बिल्कुल अच्छी से मैं सुन रहा हूँ, उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया।
जो आपने जबान उन्होंने रतनलाल जी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उन्होंने ये जरूर कहा कि ये जवाब है उन्हें, उन आतंकियों को जवाब है कि देखिए हम एकजुट हैं, उन्होंने ये कहा था, जो मैं समझ पाया। मुजफ्फर साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी मुश्ताक साहब, माफ कीजिएगा, मुश्ताक अली साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बोले। पे मैं रोशनी डालना चाहूंगा जी कि मेहरबानी करके इस चीज पे सियासत ना की जाए। ये बड़ा इंसानी सदमा है, हम कश्मीरियों के लिए ज्यादा है और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए भी है, लेकिन हम कश्मीरियों के लिए ज्यादा सदमा है। एक तो हमारे मेहमान मारे जाते हैं और हम पे इल्जाम लगता है, दोनों चीजों से हमें बहुत दुख है। और दूसरी बात कर दूं, इसको हिंदू मुस्लिम ना लिया जाए मेहरबानी करके। ये जो हुआ गलत हुआ, इंसानियत के खिलाफ हुआ, इसको हिंदू मुस्लिम ना देखा जाए। और तीसरी चीज, कश्मीर में टूरिज्म जीरो नहीं हुआ। मैं श्रीनगर से हूँ, एयरपोर्ट रोड पे आता जाता हूँ, मैं रोज देखता हूँ अपनी नजर से 5-10 गाड़ियां तो मैं देखता हूँ एयरपोर्ट से टूरिस्टों को लेके आ रही हैं। टूरिस्ट बहुत कम हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि 2%, 5% हो गया है, लेकिन जीरो नहीं हुआ है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। अगर वो 2% भी है तो हमने उसको इतना भरोसा देना है कि कश्मीर ठीक है, टूरिज्म ना बढ़े, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लेकिन हमारी बदनामी ना हो, हमारी एक नेक नामी जाए और उनको लगे कि हाँ, कश्मीर के लोग जो हैं, जनरल लोग जो हैं, वो प्यार मोहब्बत में यकीन करते हैं। और टूरिज्म अभी भी आ रहा है, थोड़ा कम, बहुत कम हो गया है, लेकिन आ रहा है। तो इसको हम सियासत ना लेकर के, हिंदू मुस्लिम ना बना के, एक इंसानियत का मसला लेकर के इसको आगे बढ़ाएं। और जो ये मेमोरियल बनाने की बात है, ये एक सिंबॉलिक होता है। मेमोरियल बनाने से कुछ होगा नहीं, लेकिन एक सिंबल है, एक पैगाम जाता है अमन का कश्मीर की तरफ से। जी ठीक है। एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी। मेरा एक बड़ा सीरियस केवेट है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के तंज पे, क्योंकि उन्होंने ये बोला है बार बार घुमाकर कि हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। आप ये कहना चाहते हैं कि लोग, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये साबित करना है कि हम लोगों के कि यहाँ पे सब कुछ सेफ है, सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं देगी। ये बीजेपी, ये जो इन्होंने बात बोली है, ये अनर्थ करती है जो एक्चुअली क्या कर रही है बीजेपी। ये अपने से हटाकर सारा कुछ डाल रही है कि जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों ही ऐसे हैं जिस वजह से यहाँ पर सब कुछ ऐसी दरिंदगी होती है। ये कभी ये बात नहीं बोलेंगे कि 23 अप्रैल को जब पूरा जम्मू कश्मीर सड़कों पे उतर आया, उसी प्रोटेस्ट में करते हुए, कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए, उस इंसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए, दे विल नेवर फील प्राउड अबाउट इट। बट इनके हिसाब से जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई पॉइंट प्रूफ पहले अपने आप को साबित करना रजनी सेठी साहब, आप सुन रही हैं? जी आप बोलें एडवोकेट साहब। नहीं, दिस इज द काइंड ऑफ अप्रोच बीजेपी हैज, कि ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग साबित करें। आप मेरे को बताएं, रजनी सेठी साहिबा, आप बैठी हैं, आप मुझे बताएं, लेफ्टिनेंट गवर्नर इजंट ही रिस्पांसिबल? पिकेट नहीं थी बायसरन में एक पुलिस की? आपने एलजी को एक बारी मुंह खोलते हुए देखा इस बारे में? क्या डीजीपी जम्मू कश्मीर के उठ के बोले कि व्हाई देयर वाज नो पिकेट इन दैट बायसरन? आप वहां पे 500-700 आदमी खड़ा हुआ है, आपके पास एक पिकेट नहीं थी, एक पुलिस वाला वहां नहीं खड़ा था। हु इज द इंचार्ज ऑफ होम? अगर यही आप बोलते हैं ना कि होम पहले जम्मू कश्मीर की पार्टियों के पास था, तो ये तबाही, तो ये व्हाई डोंट यू टेक दिस रिस्पांसिबिलिटी? आप उसमें आप जो मुश्ताक साहब आराम से बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान की, मुश्ताक साहब वो नहीं है। इट इज नॉट अबाउट हिंदू मुसलमान। They have failed miserably in doing it as a Hindu Musliman. So now they are portraying Kashmir versus the rest of the India. जी आदित्य जी देखिए, आदित्य जी एक बात बिल्कुल साफ यहां पर यह है, कम से कम देखिए क्यों हुआ, क्या हुआ, उस पर बहुत तरह की बातें हो चुकी हैं, चर्चा हो चुकी है, लोग समझ रहे हैं कि क्या कुछ हुआ। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है आदित्य जी कि हम आज चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि मेमोरियल अगर हम बना रहे हैं तो इससे क्या फायदे होंगे और ये हम क्यों बना रहे हैं, ये हमें उनको याद रखना क्यों जरूरी है, इससे पैगाम क्या जाएगा। लेकिन सबने एक बात तो मानी कि विश्वास बहाली बहुत अहम है, लेकिन रास्ता शायद सब अलग अलग चुन रहे हैं। प्रिया जो रजनी सेठी साहबा कह रही है उनका रास्ता कुछ अलग है, शायद आप जो कह रहे हैं उनका रास्ता शायद कुछ अलग है, जो बात रतनलाल साहब कह रहे हैं उनका रास्ता कुछ अलग है। नहीं, why do we have a war memorial in Delhi? Why? आदित्य जी मेरी बात सुन लीजिए, देखिए आप समझे ना, why do we have a war memorial? It's a respecting place. Respect, this is what we can give to those 26 people. ठीक है रजनी जी आपको जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए रजनी जी बोलिए। BJP is going to do whatever politics they want. बताइए, जब हमारी अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तो ट्रैक पर फोर्सेस कब लगती है? यात्रा से मुझे लगता है महीना पहले लगती होंगी। जो हमारी मचेल की यात्रा शुरू होती है उसमें फोर्सेस कब लगती हैं?
कहीं ना कहीं देयर वाज साइंटिस्ट टिकटिंग का, मैडम वहां पे टिकटिंग काउंटर था, मैं जवाब दे जहां दूं पर उसके बाद टिकट आप कटती सवाल थी करिएगा। बायसरन के अंदर मेरे एंटर कहने करने का की, तात्पर्य ये है, सैकड़ों के मेरे हिसाब से कहने का लोग मतलब जाते ये थे, है टिकट नहीं, आपने एलजी से सवाल फिर आप पूछा, दैट सुनेंगे इज नहीं द तो मूड फिर आप क्वेश्चन, बोलते व्हाट आर यू रहिए, सेइंग? फिर मैं जवाब ही नहीं देती, आप सवाल करते रहिए। अच्छा अच्छा एक 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 मिनट, रतनलाल जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद। रतनलाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सुनिए, देखिए, हाँ जी, हाँ, मेमोरियल का मतलब क्या होता है कि वो लोग जो यहाँ पे शहीद हुए उनकी याद में हम मेमोरियल ये बना रहे हैं जी। नंबर 1। नंबर 2, जब सैयद आदिल हुसैन साहब का नाम लिखा जाएगा जी। उसमें ये बात सामने आएगी कि कश्मीर के इस नौजवान ने, उनकी जो यहाँ शहीद हुए, उनके जो हम मिलिटेंटों ने जी जी रतन जी, मुझे लगता है इस पे हम लोग बातचीत कर चुके हैं। इस पे आपने पहले ही बताया कि ये एक सॉलिडारिटी और ये आपसी भाईचारा, ये कश्मीरियत हर चीज की एक अक्कासी करेगा, पहचान बनेगा, सिंबल बनेगा। मेरा सिर्फ छोटा सवाल ये है कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप और कैसे हो सकता है? इस पे सब लोग इत्तेफाक कर रहे हैं, चाहे रजनी जी हो, चाहे आदित्य जी हो, चाहे मुजफ्फर जी, चाहे मुश्ताक साहब हो। यही कह रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए सर, पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी को कंडेम किया हर शख्स ने, और सड़कों पे निकले हम। इससे मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों का कॉन्फिडेंस एक बना होगा कि सब जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की सोच जो है टोटली एक ऐसी भाईचारे की है, एक ऐसी हॉस्पिटैलिटी की है, कि लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा करने की है कि आप यहाँ आइए साहब, हम आपकी पूरी करेंगे, आप शिव भगवान के दर्शन करके। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है, लेकिन एक चीज है, मैं मुश्ताक साहब आपके पास आना चाहता हूं, एक एंड नोट चाहता हूं मैं, कुछ थोड़ा इमोशनल सा। जी कर दूंगा। कहते हैं कश्मीरी में वंद चाली शीन गैली बेई बहार, कि सर्दियों का मौसम जाएगा, बर्फ पिघलेगी, बाहर फिर आएगी इंशाल्लाह। तो जो अभी थोड़ा सा मायूस, थोड़ा सा माहौल बना हुआ है, वो जल्दी बादल छट जाएंगे गम के, एक अच्छी सुबह आएगी, अच्छी किरण लेके आएगी, उम्मीद की किरण जो हमेशा से कश्मीर से इवन गांधी जी को दिखी है, वो उम्मीद की किरण हमें भी दिख रही है। तो अच्छे दिन आएंगे कश्मीर में इंशाल्लाह जरूर। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस खास मौजू पर अपनी बात रखने के लिए। और इसके साथ ही